विश्वविद्यालय के अधिकारियों का छात्रों व सरकार के प्रति ओछी टिप्पणी खूब हो रही है वायरल। सरकार से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं। परीक्षा नियंत्रण अरुण कुमार भागलपुर। सरकार से पैसा निकालना इतना आसान नहीं, यह कोई और नहीं है कह रहे हैं। ऐसी बातें करते दिख रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अरुण कुमार। और एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं व कन्याओं के लिए कई योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है और छात्राओं को स्वावलंबी और शस्त्र बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया करा रही है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लड़कियां इस योजनाओं से दूर दूर तक वंचित हैं। ऐसा ही कुछ मामला विश्वविद्यालय में लगातार चल रहा है और यह मामला आज तक तूल पकड़ लिया जब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और अरुण कुमार सिंह ने बच्चियों को साफ तौर पर कह दिया है सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब पदाधिकारी ही ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आम आदमी क्या करेंगे। आज जब अपनी फरियाद लगाने विश्वविद्यालय लड़कियों का जत्था पहुंची तो विश्वविद्यालय में ना तो कुलपति मिले, ना ही रजिस्ट्रार मिले और ना ही प्रतिकुलपति मिले। अब अपनी फरियाद यहाँ की छात्रा सुनाए तो किसे सुनाए। और जब पत्रकार ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से पूछा कि आखिर आपने छात्राओं को यह क्यों कहा कि सरकार से पैसा लेना इतना आसान नहीं, तो इस पर पहले तो वह काफ़ी गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर जब उन्होंने कैमरा दिखा तो और फिर अपने आप को संभालते हुए कहा मैं गुस्से में नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने कहा सचमुच सरकार से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशुतोष तोमर ने कहा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जैसे कुर्सी पर आसीन पदाधिकारी की टिप्पणी अगर इतनी घटिया होगी तो फिर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का क्या भविष्य होगा। आप अंक और सकते हैं कि यही उन्होंने कहा कि पदाधिकारी जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की और उन्होंने भी सरकार से ही वेतन मिलता है और अगर वह ऐसी बात कर रहे हैं तो उन्हें भी उस कुर्सी पर बैठकर सरकार का वेतन लेना कहीं से लजामी नहीं है। और दूसरी तरफ अखिल भारतीय और विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में भागलपुर पहुंचे लेकिन उन्होंने यहाँ भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में भी आना चाहिए था क्योंकि जिस विश्वविद्यालय के कुलपति दिनकर जैसे और विद्वान हुआ करते थे आज विश्वविद्यालय के कुलपति और विद्वान हुआ करते थे आज विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी बंद से बदतर है कि यहाँ के छात्र व छात्राएं काफ़ी परेशान रहते हैं और आए दिन विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी रहता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कन्या योजना भागलपुर में पूर्ण रूपेण उदासीन दिख रही है और यहाँ के लिए पदाधिकारी भी इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। कहाँ उग्र है, हम तनिको उग्र नहीं है, मैं जरा सा उग्र नहीं हूँ। आपने जो बच्चे आए जी वो सवाल किए उसका जवाब मिला, फिर इसके जो अधिकारी है बात करेंगे क्यों नहीं मिल रहा है, काहे मिलेगा, कैसे मिलेगा। सरकार का पैसा लेना बहुत कठिन है। सरकार से पैसा आसान से छोड़ दे रहे जो सारा जो का होगा नियम कानून वो देखेगा तब न देगा। ठीक। परीक्षा नियंत्रक पैसा देते हैं क्या छात्रों को? आखिर परीक्षा नियंत्रक को यह किसने दिया?
कि छात्रों के ये पैसा सरकार का नहीं है, हम जैसे छात्रों का है। विभिन्न मद में जो हम लोगों से जो फी ली जाती है उससे विश्वविद्यालय चलता है। और आज परीक्षा नियंत्रक ये कहते हैं, हमको धमकी देते हैं कि सरकार का पैसा आप लोग नहीं ले सकते। उनको वो जो जिस पद पर बैठे हैं, जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है उसकी भरपाई हम जैसे छात्र करते हैं। यही कुल परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार जी हैं, जिनका कार्यकाल इतना विवादित रहा है और किस तरह से सेटिंग करके वो इस कुर्सी पर पहुंचे हैं सभी को ज्ञात है। आज इसके पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन आउट जब भी, ये एक बार नहीं हुआ, 3 बार हमारे पास प्रूफ है, क्वेश्चन जो आउट हुआ और परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर से हुआ है, उस पर उनकी मौन हो जाती है, मौन स्वीकृति देते हैं, उस पर वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। तो ऐसे वो तो खुद भ्रष्ट हैं। अभी जब हम छात्रा बहनें हमारी वहां गई मिलने के लिए तो कहते हैं जब घूस में पैसा मिलेगा तो सबको दे दो, तभी तो सबको दोगे। इस प्रकार का बयान देते हैं वो। समझ सकते हैं कितने गंभीर व्यक्ति है वो। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार का पैसा लेना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार का पैसा छात्राओं को नहीं मिलेगा, छात्रों को नहीं मिलेगा, तो उनको भी नहीं लेने दिया जाएगा। वो कान खोल करके सुन लें, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको उतार कर उनको बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर कर दिया जाएगा। आखिर उनको ये हक किसने दिया? राज्य की सरकार ने जो है वहां से ये निर्देश जारी किया गया है कि छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का पैसा देना है, निःशुल्क नामांकन लेना है। लेकिन विश्वविद्यालय के अकर्मण्यता के कारण, ऐसे अकर्मण्य अधिकारियों के कारण छात्राओं को इन सभी योजनाओं से वंचित किया गया है। आशुतोष सिंह तोमर, विश्वविद्यालय संयोजक, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय। परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि सरकार का पैसा इतना आसान नहीं कि तुरंत में मिल जाएगा छात्राओं को, क्या कहेंगे? आज दुर्भाग्य तो देखिए, जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से घोटाला कर जी रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते हैं तो छात्र होने के नाते मैं भी जानता हूं कि छात्र हितों का पैसा कहाँ गया। और 20 सालों से जो वित्तीय अनियमितता इस विश्वविद्यालय में हुई है उसका घोटाला का जवाब कौन देगा? सरकार का पैसा तो ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे निकालना है। जिनके पैसे पर जी रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि सरकार का पैसा, यानी कि इनकी मानसिकता है काम नहीं करने की। ये लोगों ने ठान लिया है कि छात्रों को बस परेशान करना है और किसी प्रकार का इनका मानसिकता नहीं है कि छात्र हितों में काम करने की। तो परीक्षा नियंत्रक को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वो जो है अपने विवेक से काम ले और ऐसे बयानबाजी करने से जो है कोई फायदा नहीं है। ऐसे बयानबाजी अगर करेंगे तो ये विद्यार्थी परिषद है फिर आगे भी बताने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए कई योजनाएं चल रही, कई रकम आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को भागलपुर की लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? अभी आप देखेंगे तो मुख्यतः 2 योजना जो कि सीधे छात्राओं को लाभ हो सकता है, पर छात्राओं को ही नहीं, SC/ST छात्र को भी लाभान्वित करने वाला एक योजना बिहार सरकार के सिर्फ कागजों में चल रहा है कि SC/ST छात्र और सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत अपने योजना में शामिल रखा है। लेकिन यह विश्वविद्यालय के अधिकारी सिर्फ अपने खाना पूर्ति के नाम पर विश्वविद्यालय जो आते ही नहीं है उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज कुलपति नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, DSW नहीं है, आज प्रॉक्टर नहीं है, तो बताइए कि इस तरह में विश्वविद्यालय अनाथ है तो विश्वविद्यालय में कौन सुनेगा हमारी बातों को? इस तरह से हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के इन योजनाओं का धज्जी उड़ रहा है विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का भी और छात्राओं का अपमान किया जा रहा है। यह छात्राओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं और जब समाधान यात्रा के तहत भागलपुर आते हैं तो उनको एक बार पुराना विश्वविद्यालय है तिलका मांझी, उसमें भी आकर घूमना चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए आपके विश्वविद्यालय में ये योजना चल रहा है या नहीं। लेकिन उनका भी समाधान यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अब बिहार की राजनीति को शिक्षा आधारित करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी। संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के लोगों ने जगदीशपुर अंचलाधिकारी के कार्यालय का किया घेराव। भागलपुर संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के द्वारा जगदीशपुर अंचल अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इन लोगों की मांग है कि पिछले कई सालों से यह लोग संघर्ष कर रहे हैं और भूमिहीनों में को जमीन देने को कर रहे हैं और
भूमिहीनों को जमीन देने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक इन लोगों ने मांग रखी है, लेकिन आज तक भूमिहीनों को जमीन मुहैया नहीं कराया जा सका है। और लगातार आंदोलन के बाद सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया। और इन लोगों का कहना है कि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को भी इन लोगों ने आवेदन दिया था, और जिस पर मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था, और लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन लोगों का कहना है कि कई बार जिलाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी तक को आवेदन देने के साथ साथ इन लोगों का घेराव भी किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बार फिर से चरण विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों को 45 साल के आंदोलन में मुख्यमंत्री से लेकर भागलपुर के डीएम, भागलपुर के कमिश्नर, भागलपुर के एडीएम और डीसीएलआर, एसटीओ का मनमानी है कि हम लोग 45 साल से झुग्गी झोपड़ी वासी जो रह रहे हैं, खाली आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, लेकिन बरसाने के नाम पर कागज फिलोपी करते हैं। आए हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोग 5 तो शिष्टमंडल मिले, तो उन्होंने कहा कि आपके भागलपुर के डीएम को सारा आदेश दिए हैं कि जमीन खोज कर बसाने का, अगर नहीं बसाता है तो भागलपुर के डीएम का घेराव कीजिए, अनशन कीजिए, धरना दीजिए। क्या कर रहे हैं? आज हम लोग सीओ साहब के यहाँ धरना देने आए हैं। क्या मांगे? इसलिए हमारा का मांग है कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और बांस की पर्चा चाहिए, जबकि मैं कई बार इनका आवास घेर चुका, सीओ साहब का, सीआई साहब का, लेकिन टाटा कार्यालय आइए। जब हम लोग कार्यालय आते हैं तो ये हम लोगों को बसाना तो क्या, पाठ करने से भी दूर होता है और भगा देता है कि हमको जमीन नहीं है, कहाँ से बसाएंगे। और जबकि कहती है सरकार अगर जमीन नहीं है तो जमीन खरीद के देंगे, जबकि 18 लोगों को पुरैनी फतेहपुर मौजा में 18 आदमी को बसाकर पर्चा दिया है। जमीनी में जमीन है, पिस्ता में जमीन है, इमामपुर में जमीन है, टाटबाट में जमीन है और आपका पुरैनी में जमीन है। जमीन रहते हुए सीओ सीआई कर्मचारी कटा की जमीन नहीं है, और वही जमीन बाजार के भेंट में भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर बेच रहा है और सीओ सीआई कर्मचारी मालामाल हो रहा है। हम झुग्गी झोपड़ी वासियों को रोड पर टरका रहा है और सुनने का नाम नहीं लेता है, बसाने का नाम नहीं लेता है। मैं भागलपुर संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह मेरा नाम है। 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत के कोला नारायणपुर गांव में श्री श्री 108 राधा कृष्ण मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा का आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा श्री सत्य प्रकाश शरण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं भागवत कथा के आयोजन को देखते हुए डीजे गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा बराड़ी घाट से पैदल ही चलकर कलश को सर पर रखकर कोला नारायणपुर गांव में पहुंची और भागवत कथा करने के लिए श्री सत्य प्रकाश शरण जी महाराज और मनवादंडवल से आए हुए हैं। मौके पर सभी ग्रामीण उपस्थित जैसे कि सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव, दयानंद यादव, मिथुन यादव, सोनू यादव और प्रहलाद झा, रोशन कुमार एवं संतोष यादव हुए। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा गांव है जो आज भी चचरी पुल के सहारे
आवागमन करते हैं। वहीं लोग जिंदगी चचरी पुल के भरोसे कट रही है। बाढ़ आ जाने पर पूरा गांव जलमग्न हो जाता है और लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ता है और उस दौरान चचरी पुल भी पानी में बह जाता है और लोगों को जैसे तैसे आना जाना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के सहयोग से इस चचरी पुल बनाया जाता है। वहीं कमजोर और हो जाने के कारण भार नहीं सह पाता है और गिर जाता है और कई बार लोग इस पुल से आने जाने आन जान करने के दौरान नीचे नदी में गिर गए और ग्रामीण दिलचंद महतो और लूरी मंडल और सदानंद महतो सेवक महतो ने बताया कि और बरसात के समय घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, आवागमन बाधित होता है और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाता है और कई वर्षों से लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन किसी पदाधिकारी और प्रतिनिधि द्वारा पहल नहीं की गई। और बता दें कि और इस गांव में करीब 200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने जाने तक यह चचरी पुल पर पार करना पड़ता है और लोग बीते कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं और लोगों का कि चुनाव के समय वोट मांगने नेता आ जाते हैं और साथ ही कई वादे लेकर और आते हैं लेकिन जीत जाने के बाद कोई भी काम पूरा नहीं करते हैं और उन लोगों को की ज़िंदगी जस की तस गुजरती है। और ग्राम पंचायत रत्तीपुर बरिया के मुखिया प्रमोद यादव ने बताया, मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई बार सांसद और विधायक को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है और लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया दिक्कत हो है। रहा है। बड़े जोर नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेता की कैसे पब्लिक टपेगा, कैसे पार होगा, इसके लिए कोई खोज खबर नहीं है। आता है जीत करके चला जाता है और उसके बाद कोई उलट के नहीं आता है यहाँ। अच्छा, जो भी आता है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है। जीतने के बाद जा कर के सो जाता है, कोई नेता ध्यान नहीं देता है। आप लोग को हम लोग को दिक्कत तो कम से कम रखिए कि 30-40 बरस से यहाँ गांव बस्ती है और इतना दिन से कोई नेता ने ध्यान नहीं दे रहा है। 40-50 बरस उम्र बीत गया। वही जाते आते हैं नाव डेंगी से किसी तरह से पार करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ लूरी मंडल, घर दिलदारपुर बिनटोली। लोग के बहुत दिक्कत है। दिलदारपुर बिनटोली हम लोग के पड़ता है और यहाँ पर बाढ़ में उतना ही दिक्कत होता है कि एकदम बुरी तरह दिक्कत होता है हम लोग के कि कोई ही देखने के लिए नहीं आता है यहाँ पर। और कि हम लोग टिल्हा पर भी जाते हैं तो वहाँ से भी भगाता है, कभी भी कहता है कि रहो कैसे जान बचाओ। हम लोग सोचते हैं कि कैसे के भी रहने दो। और पुल के बारे में कि हम लोग के पुल तो ये तो 2 साल से मुखिया जी दे रहे हैं, नहीं तो नाव से ही पार होते थे और नाव भी डूब जाते हैं, बच्चे भी डूब जाते हैं उसमें। फिर जब डूब जाता है बच्चा नहीं तो हम लोग के पूरा दिक्कत होता है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग के पुल दे दें और कि यहाँ पर हम लोग कम से कम 5-6 बस्ती हैं, यहाँ पर 4-5 हज़ार मान रखिए कि आदमी है यहाँ पर। हम लोग के अभी तक कोई तरह के शासन नहीं मिला है। हम लोग के यही सोचते हैं, लोग चंदा जो करते हैं ना तो चचरी पुल बनाते हैं, कभी वो भी टूट जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है चचरी पुल। इसीलिए हम लोग सोचते हैं सरकार से हम कहते हैं कि हम लोग के पुल दे दे तो सब दिना हम सरकार के गुण गाएंगे कि भाई हमरे बस्ती में पुल दिया गया है, सरकार दे दिया है।
और जो पुल बनाएगा उसी के पुल में भी नाम दिया जाएगा कि हाँ हमारा मदद किया है ये पुल में। क्या नाम है आपका? सेवक महतो है। घर? हम लोग दिलदारपुर बिंटोली। दिक्कत हम लोग का तो बहुत दिक्कत है, इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लाभ मिलता है, लेकिन जैसे छर्री बल्लू जो बाजार में 5,000 के रेट में दिया जाता है, तो हम लोग मान के चलिए वहाँ 7,000 रुपया बोलता है। बहुत दूर है जाना, घुराई है, प्लस में रास्ता के कारण वो कहूँ फंस जाता है गाड़ी, तो दूसरे गाड़ी जब फंस जाता है तो दूसरा गाड़ी से टोचन करना पड़ता है, यानी कि घोर संकट के है, पलटी मार देता क्या है। इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य का हम तो शहर से करीब हैं, लेकिन हम लोग का सरकार कोई व्यवस्था नहीं। अगर एक पुलिया दे देता तो हम लोग का यह महंगाई और मान के वाजिब दाम में हम लोग का सामान मिलता। इसके तो 5 किलोमीटर दूर से यहाँ बेरिया श्री रामपुर से घूर के आना पड़ता है, इसलिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। 1,000 भी ईंटा कहिएगा लेके आने के लिए तो कोई ड्राइवर गश्ता नहीं है कि मेरा गाड़ी टूट जाएगा, गाड़ी फंस जाता है, मेरा क्षति हो जाता है। यह समस्या इस गाँव में हम यहाँ तो दरापुर है, बलवा टोला है, बंडाल है, बिचली है, शंकरपुर है, चोनिया है, ननकार है। तो 17-18 बस्तियों के आबादी के हिसाब से 20-30 हज़ार होबे करेगा, समझे ना। तो सर ये शहर के तो देखिए ना, हम लोग का ये चचरी पुल है, ये मुखिया जी कभी देता है बेचारा एकदम से लागत से, तो हम लोग के थोड़ा आना जाना आगमन होता है, नहीं तो वही नाव डेंगी से जाते हैं, तो इसमें वो चंदा बेरी रहता है, 5 टका 10 टका लगता है। बच्चा के सही पर स्कूल नहीं जा सकता है, प्लस में अगर कोई डिलीवरी पर्सन हो गया तो हम लोग का चारपाई से ढोना पड़ता है। बारिश अगर पड़ जाएगा तो वो पिछलने के गिरने के बाद में दूसरा की भी घटना हो सकता है। ये सब कठिनाई ही कठिनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलचंद कुमार महतो। घर? दिलदारपुर, पंचायत रत्तीपुर बरिया। क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग को बहुत है। जब पानी का बाढ़ आता है तो हम लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं, घर द्वार भांज जाता है। किसी तरह बाल बच्चा के लेकर हम टीला कोठी पर जाके शरण लेते हैं, वहाँ भी कोई इसी तरह का हमको सुविधा नहीं। और ये देख रहे हैं हम शहर से कितना करीबी हैं। बहुत ऐसा नेता आए, आश्वासन देकर गए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा अभी तक नेता नहीं हुआ है कि गरीब को कुछ मदद किया जाए। हम लोग इतना माने पानी से, गरीबी से और तरह से जूझ रहे हैं कि कोई सरकार दथी करने के लिए नहीं तैयार है। और हम सब इतना समाज यहाँ 4-5 बस्ती मिलकर यही बांस के पुल मुखिया जी है बेचारा वो देते हैं, और यही से समाज पार होता है। कभी कदाल हो सकता है कि पुल से हम लोग गिर भी जाते हैं नीचा, काल खुराने बच्चा बच्चा सब भी गिर जाता है। और मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि हम शहर से करीबी में हूँ, खास दूर नहीं है, कम से कम एक पुलिया दे देगा हम लोग को तो आराम से हम लोग आज जा सकेंगे। और कोई भी समस्या को, जैसे कि बीमारी हो, अगर 12 बजे रात में हम बीमारी को लेके जाते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का गार्ड जो है ना, वो गेट नहीं खोलता है। किसी तरह जो है रोगी को नीचे से निकाल कर डॉक्टर के पास यहाँ ले जाते हैं। यही सब समस्या है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद महतो, दिलदारपुर बिंटोली। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्य सरगना में सिलीगुड़ी के रहने वाले 2 महिला संग 2 युवक को पुलिस ने धर दबोचा और अवैध बालू के साथ 19 ट्रैक्टर, 1 हाइवा और 10 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ एक देसी राइफल, 8 mm जिंदा कारतूस के साथ एक युवक धराया। वहीं तीसरी ओर 21 kg गांजा के साथ 2 महिला समेत 2 युवक को किया गिरफ्तार। भागलपुर एक तरफ जहां बिहार पुलिस द्वारा जन सहभागिता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, वहीं हर वार्ड व प्रखंड के लोगों से पुलिस संवाद कर रही है कि वहीं दूसरी तरफ भागलपुर पुलिस को 3 बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी है। लोधीपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण थाना अंतर्गत अवैध रूप से 19 ट्रैक्टर बालू एवं 1 ओवरलोड बालू से लदा हाइवा को पुलिस ने जब्त किया। साथ ही 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर
सनहोला चेक पोस्ट पर 21 पैकेट गांजा जिसमें 21 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 4 मोबाइल और नगद 5500 रुपये बरामद किए। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी लोग सिल्लीगुड़ी से भागलपुर गांजा की तस्करी कर यहां खपाने की फिराक में आए हुए थे। और वहीं गिरफ्तार लोग में चंदन कुमार, सुब्रत राय के अलावे 2 महिला भी शामिल हैं जिनका नाम लक्ष्मी मजूमदार और सपना राय हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतर्राज्य संगठन की ओर से यह बड़ा गोरख धंधा और किया जा रहा है। वहीं तीसरी घटना में सुल्तानगंज में एक यादव लॉज में कुछ नकाबपोश बदमाश घुसे और वहां रहे छात्रों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसके लेकर पुलिस सीसीटीवी और कैमरे को खंगाली और उसके बाद पता चला दोनों के बीच आपसी रंजित पहले से था और जिसमें एक अपराधियों को भी एक देसी राइफल और 8 mm का जिंदा गोली के साथ बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार युवक में सुल्तानगंज नारायणपुर वार्ड नंबर 28 के रहने वाले दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र दीप सुमन है। पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा अवैध बालू के अगेंस्ट जो है एक एस ड्राइव चल रहा है और उसी क्रम में आज हमारी टीम ने गुप्त सूचना मिला कि बांका और भागलपुर के सीमावर्ती इलाके से कुछ ट्रैक्टर्स जो अवैध बालू के वो यहाँ पे परिचालन होने वाला है। तो इस टीम में जो है एक टीम गठित किया गया और इस टीम में लोधीपुर इंस्पेक्टर, टीओपी बाईपास थानाध्यक्ष और बजरा बी के जो प्रभारी हैं ये तीनों लोग शामिल थे इस पूरे रेड में। और इसमें 10 अरेस्टिंग की गई है और 19 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जो है वो भी जब्त किया गया है और एक ओवरलोड हाईवा जो है उसको भी जब्त करके विधिवत फाइन कराया जा रहा है। तो इसी तरीके से अवैध बालू के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई चलती रहेगी भागलपुर पुलिस की और जैसे ही हम लोग को कोई गुप्त सूचना मिलता है वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। थाना क्षेत्र में कल लगभग 7 बजे सूचना मिली सुल्तानगंज थाना को कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं एक लॉज के ऊपर उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर असॉल्ट किया, अटैक किया। कुछ पुराना विवाद चल रहा था शिवरात्रि के समय, तो उस असॉल्ट में जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो एसएचओ सुल्तानगंज के नेतृत्व में जो असामाजिक तत्व थे और कुछ सीसीटीवी को फुटेज को खंगाला गया और मैनुअल इनपुट के तहत दीप सुमन उसके घर पे छापा मारा गया जो कि उसके ऊपर पहले भी आपराधिक इतिहास है 307 का। और छापा मारने के क्रम में देसी राइफल जो है उसके घर से बरामद हुआ और एक जिंदा गोली जो है उसके घर से बरामद हुआ। तो अभी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और अगर उस ग्रुप में और भी जो लोग हैं जो लॉज के ऊपर अटैक किए थे, असॉल्ट किए थे और सबको भी चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र से शीघ्र अग्रतर कार्रवाई। क्या लगता है सर इसमें गिरफ्तारी और क्या ये गैंगबाजी की गैंग बनाकर इस तरह के काम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि छोटे मोटे गैंग जो हैं जो चौक चौराहे के गैंग होते हैं वो मतलब हर एक शहर में ऐसा देखने को मिलता है कि वो पनपते हैं। तो उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जैसे कि सामुदायिक पुलिसिंग का जैसे जन सहभागिता जो रैली निकल रहा है उससे भी हम लोग को बहुत सारा जो है इनपुट मिल रहा है और लोग जो है सामने आ रहे हैं, पुलिस को अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को दे रहे हैं, उससे भी हम पुलिस को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। तो हम लोग ये अपील करेंगे कि भागलपुर पुलिस को जो आम पब्लिक है वो सामने आए और सूचना दें जिससे कि हम लोग क्रिमिनल्स पे कार्रवाई कर सकें। और सर गांजा की जो तस्करी हो रही थी इसमें किस तरह के तस्कर शामिल हैं और गांजा को कहाँ खपाने की तैयारी चल रही थी? देखिए प्रथम जैसा जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है इसमें ये हमें पता चला कि उड़ीसा में अंगुल नाम के रहते हैं, वहाँ से ये लोग जो है गांजा ला रहे थे और तकरीबन 21 किलो इसमें गांजा है। उसके साथ साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ है और उसके साथ साथ मोबाइल भी जब्त किया गया है। ये लोग जो बैकवर्ड लिंकेज इनका देखा गया वो उड़ीसा है
और वो बस के माध्यम से बांका से ये लोग आ रहे थे भागलपुर। तो प्राइमरी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आगे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा एग्जैक्टली। ये शहरी क्षेत्र में जो है इसको खपाने की कोशिश कर रहे थे और ये जो है इसमें से 3 जो अभियुक्त जो हैं वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के हैं और एक अभियुक्त जो है वो सनहौला का है और 3 अभियुक्त में 2 जो हैं वो महिलाएं हैं। बस में जो महिला कर्मी जब रहती हैं वहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए कि नॉर्मल पैसेंजर टाइप दिखें, ये लोग जो हैं तस्कर जो हैं इसका आड़ लेते हैं और नॉर्मल पैसेंजर बनने के इनका आदतन रहता है जिससे कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। लेकिन गुप्त सूचना जो है वो सटीक था और SHO जगदीशपुर ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस खेल 3 उपलब्धियाँ भागलपुर पुलिस को मिली है और जैसे कि हम जानते हैं कि भागलपुर पुलिस जो है अभी पुलिस दिवस सप्ताह मना रही है और उसके अंदर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली, उसके अंदर हम लोग नशा मुक्ति के लिए जागरूक कर रहे हैं लोग को और जो कि कल जो है DIG सर और SP सर ने उसको फ्लैग ऑफ किया था उस पूरे अभियान को। तो नशा मुक्ति के प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग जो नशा के कारोबारी हैं उसके अगेंस्ट भी हम लोग का भागलपुर पुलिस का अभियान चल रहा है। तो इसी क्रम में जगदीशपुर थाना में वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में SHO जगदीशपुर के नेतृत्व में कल सनहौला चेक पोस्ट पर गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग चल रहा था। बांका से एक बस आ रही थी, उसमें 4 लोग को उनके पास गांजा था 21 किलो, 4 लोग जो है बस छोड़ के भाग रहे थे। जगदीशपुर पुलिस ने SHO जगदीशपुर के नेतृत्व में एक टीम गठन हुआ। उस टीम में पुवनी अजय कुमार थे, पुवनी त्रिपुरारी मिश्रा, सनी लक्ष्मण शाह, सिपाही चंदन सिंह, सिपाही अमित कुमार, महिला सिपाही मनीषा कुमार, इन सब ने उस 4 तस्कर को खदेड़ कर पकड़ा। इसके साथ साथ 21 किलोग्राम गांजा के साथ साथ 4 मोबाइल जो है वो जब्त किया गया और नगद जो है 5,500 रुपये भी जब्त किया गया और इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। एक जो अभियुक्त है वो सनहौला का है और 3 अभियुक्त जो है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के। तो हम लोग इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है उस पर काम कर रहे हैं और इसका जैसे ही हम लोग को आगे सूत्र मिलेगा तो आगे जो है हम लोग जो है दूसरे स्टेट में भी छापेमारी करेंगे। जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है, उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड पहुंचकर और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। और इसी कड़ी में आज लालमटिया OP पुलिस के द्वारा OP परिसर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और जो कि कबीरपुर इलाके में विभिन्न गलियों से गुजर कर वापस OP परिसर पहुंची और इस दौरान हर एक चौक चौराहे गलियों में घर घर जाकर लोगों से बात की। और लालमटिया OP के प्रभारी अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा, यह कार्यक्रम DGP राजविंदर सिंह भट्टी के आदेशानुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है और बिहार के DGP ने ऐसे कार्यक्रम को पुलिस दिवस को लेकर आम जन तक पहुंचने की कवायद की है। और वहीं इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। वहीं आज के इस मोटरसाइकिल रैली में ASI संजय कुमार दास समेत काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे।